भारत देश बहुत प्रॉस्परस कंट्री था। ऑलवेज टेल इंडिया वाज पुअर। किस एंगल से पुअर था? सब लोग इंडिया पे इन्वेट किया, क्यों आता है? जो लोग गरीब का घर में नहीं घुसता है ना। अंटिल द इंडिपेंडेंस फार्मर्स यूज्ड टू गिव 33% ऑफ देयर प्रोड्यूस टू द किंग्स। सो एग्रीकल्चर वाज रिच, इट वाज डन इन अ most sustainable way. एक नॉर्मल किसान, how can he go from regular farming towards organic farming? एग्रीकल्चर का फार्मिंग प्रोसेस है ना, वो पूरा गलत है भारत में। क्यों सर? कॉन्सेप्ट चेंज करना है, कॉन्सेप्ट ऑफ। Can you take me through a step-by-step process कि कैसे कहाँ से स्टार्ट करते हैं? And this is a farmer, let's say, who's been using chemicals all his life. द टेक्निक व्हाट हमारा एंशिएंट फार्मर्स इस्तेमाल करते थे ना, वो टेक्निक अभी इस्तेमाल करके हम ग्रो करेंगे तो मिनिमम 1 एकड़ से 1 लाख एवरी मंथ अर्न कर सकते हैं। हमारे देश में गाय को माता बोलते हैं। For some reason I feel कि we have become a little distant from our cows. देसी गाय के बिना जैविक कृषि नहीं होता है। देसी गाय इज अ मस्ट फॉर एवरी ऑर्गेनिक फार्म। अगर मेरे पास गाय नहीं है तो? गाय नहीं है तो हाउ कैन लेट्स से एक एवरेज इंडियन जो मिडिल क्लास आदमी है, महीना का 20-30 हज़ार रुपए कमा रहा है, हाउ कैन ही अफोर्ड गुड क्वालिटी फूड? मिडिल क्लास का आदमी एवरी 3 महीने डॉक्टर को अफोर्ड कर सकते हैं ना। उसका खाना सही है तो डॉक्टर नहीं चाहिए ना, वो पैसा इधर डाल सकते हैं ना। फॉर 1 पर्सन पर मंथ वी हैव डन द कैलकुलेशन, इट विल कॉस्ट यू अराउंड 1500 रुपीज एक्स्ट्रा। अफोर्ड नहीं कर सकते हैं क्या? Everyone is dying in ICU. You should not die in ICU. It should be a normal happy that when you are sleeping you should die. That happens with good environment and good food. नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का एग्री टॉक के एक नए एपिसोड पर। दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग पर हम ज़्यादा फोकस करने वाले हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे आज के मेहमान को हमने इनवाइट किया है। हमारे आज के एपिसोड के मेहमान हैं मिस्टर मधु चंदन जी, जो कि हैं फाउंडर ऑफ द कंपनी ऑर्गेनिक मंडिया। आज के डेट में ऑर्गेनिक मंडिया 12,000 किसानों के साथ काम कर रही है जो 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। इनके बैंगलोर में 20+ रिटेल स्टोर्स भी हैं और एक काफ़ी अच्छे स्केल पे ऑपरेट कर रहे हैं। आज के एपिसोड में हमने समझा है ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में और कैसे एक एंटरप्रेन्योर जो यूएस में अच्छा खासा पैसा कमा रहा था, इंडिया अपने गांव मंडिया आके एक अच्छा बिजनेस उन्होंने सेटअप किया। हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग के चैलेंजेस को एड्रेस किया है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में जो मिथ्स होते हैं उसे एड्रेस किया है, और सबसे ज़रूरी एक कंज्यूमर एंगल से क्या क्या बदलाव आने ज़रूरी हैं उसके बारे में भी हमने इस एपिसोड में डिस्कस किया है। हमेशा की तरह एक वैल्यू पैक्ड एपिसोड है ये। आप ऑर्गेनिक फार्मिंग को अगर ज़्यादा समझना चाहते हैं तो उस एपिसोड को देखिए, और इनके कई सारे वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग्स भी होते रहते हैं तो उनको अटेंड करिए ताकि हम जैविक खेती और गुड फूड मूवमेंट को आगे बढ़ा सकें। आपका एक छोटा सा लाइक बहुत मैटर करता है ताकि हम और अच्छे गेस्ट ला पाएँ और बेहतरीन कंटेंट क्रिएट कर पाएँ। प्रेजेंटिंग टू यू मिस्टर मधु चंदन जी ऑन एग्री टॉक। मधु चंदन सर, वेलकम टू एग्री टॉक। फाइनली बहुत बार प्लान करने के बाद यू आर फाइनली हियर। थैंक यू फॉर बीइंग हियर सर। थैंक यू। हाउ आर यू डूइंग सर? वेरी गुड। आई थिंक मैंने अपने ऑडियंस को बोला था कि मूविंग अहेड विल बी फोकसिंग ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग, विल बी फोकसिंग ऑन एजुकेटिंग कंज्यूमर्स कि आप कैसे खाने के बारे में और अवेयर हो सकते हो। एंड आई हैव स्पोकन टू शशि सर, आई हैव स्पोकन टू सत्यजीत सर, एंड आई हैव बीन फॉलोइंग योर वर्क सर। तो फर्स्टली थैंक यू फॉर द वर्क यू आर डूइंग। एज अ पर्सन हु इज वेरी कॉन्शियस अबाउट हिज हेल्थ, I am very happy that there are people coming in this space. So today's episode, so we'll keep it along those lines कि एक normal किसान, how can he go from regular farming towards organic farming? At the same time, consumer को सिखाना है कि कैसे आप अच्छा खाना खाओगे तो how will it impact you? So sir, how did this journey start for you? You don't come from this background. कहाँ से शुरू हुआ? मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। अच्छा। इंजीनियरिंग के बाद बैंगलोर में क्या करता है इंजीनियर्स? दे बिकम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। करेक्ट। उसके बाद 5 साल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में था। मैं एमएनसी में काम किया, बहुत एमएनसी में काम किया। उसके बाद मेरा ही सॉफ्टवेयर कंपनी चालू कर दिया। ओके। वो कंपनी यूएस में था, मैं भी यूएस में था। अच्छा चल रहा था, अच्छा बिजनेस था, फॉर्च्यून 100 क्लाइंट्स था। इट वाज अ प्रोडक्ट कंपनी था। सो क्या हुआ ना, बैंगलोर में हमारा R&D सेंटर था, प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर बैंगलोर में था। सो बैंगलोर में मैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोग्रेस देखने के लिए 3 महीने 4 महीने वंस आई यूज्ड टू कम टू बैंगलोर। उस वक्त मैं बहुत ऑटो रिक्शा ड्राइवर से बात किया, क्योंकि ऑटो रिक्शा में जाने के वक्त उससे बात करते थे ना। वो लोग बोला हम लोग किसान है,
मेरा पास 2 एकड़ है, 3 एकड़ है, 5 एकड़ है, मगर उसमें फ़ायदा नहीं है, इसलिए बैंगलोर आ गया मंड्या से। बहुत लोग मंड्या से बैंगलोर आया था। तो क्या वो वाइफ लोग मेड जैसा काम करता था, बड़ा बड़ा घर में मेड काम करता था। सो पेट्रोल बंक में जाओ, पेट्रोल डालने वाला भी फार्मर है, फार्मर का बेटा है। रेस्टोरेंट में जाओ, बार में जाओ, सब लोग फार्मर है, फार्मर का बेटा है। सो क्या हुआ ना, मास माइग्रेशन हो गया। और उस 2012 2013 में फार्मर सुसाइड हाईएस्ट था महाराष्ट्र और कर्नाटका में। कर्नाटका में तकरीब 250 लोग सुसाइड किया था फार्मर्स। मैं सोचा हम इंजीनियर है, सो इंजीनियर्स सोल्यूशन देना है ना समाज के लिए, यू हैव टू गिव सोल्यूशन, राइट? सो मैं सोचा भाई क्या हम लोग क्या कमाया था, काफ़ी था खाने के लिए, घर था, सब कुछ था, कमा लिया था। इनफ मतलब जीने के लिए क्या चाहिए वो कमा लिया था। सो सोचा कुछ आके कुछ सोल्यूशन देना है, सोच उधर से चालू हुआ। एक दिन फाइनली ये सब कुछ छोड़ के इधर वापस आ गया मंड्या में। मंड्या एक जिला है, बैंगलोर और मैसूर के बीच में एक जिला है। उधर आके उधर स्टार्टेड लुकिंग फॉर सोल्यूशन। तो उस वक्त मुझे क्या रियलाइज हुआ, मेरा नाना नानी, ग्रैंड पेरेंट्स, दे आर ऑल हेल्थी एंड वेल्थी विदाउट यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड, दे वर ऑल हेल्थी एंड वेल्थी। सो उस वक्त मुझे लगा हम भी वैसा ही फॉलो करना है। वो कुछ नहीं है, वो अभी हम लोग फैशन ऑर्गेनिक फार्मिंग कर, वो लोग बहुत सालों से, 1000 सालों से हमारा भारत देश का कृषि वही करता था। सो इसलिए वी स्टार्टेड दिस ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक कृषि बोलते हैं ना, जैविक कृषि हिंदी में जैविक कृषि बोलता है। वो वी स्टार्टेड दिस ऑर्गेनिक फार्मिंग सोल्यूशन टू द फार्मर। सो ट्रेनिंग किया, वर्कशॉप किया, मैं भी फार्मर बन गया, ऑर्गेनिक फार्मर। उनके साथ मैं भी काम करना शुरू किया फील्ड पे। मेरा इस पे मॉडल फार्म बनाया, वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाया, बस सब फार्मर्स ग्रो करने के लिए शुरू किया, प्रोड्यूस आने के लिए शुरू किया। वो लोग आया किधर बेचना है। तो उस वक्त हम सब दोस्त लोग एक प्लेटफॉर्म देने के लिए ऑर्गेनिक मंडिया क्रिएट किया। करेक्ट, वैसा हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ। सर अगर हम हिस्ट्री में जाए ना, तो जैसे आपने कहा, मेरी जो नानी थी, दादा थे, दादी थी, उन लोग उस समय केमिकल्स नाम का कोई चीज़ था नहीं हमारे देश में। फिर केमिकल्स धीरे धीरे आया, जो ग्रीन रेवोल्यूशन का हम कहते हैं। केमिकल्स, ग्रीन रेवोल्यूशन का आइडिया था कि इनपुट्स देंगे, इंडिया का फूड प्रोडक्शन बेहतर होगा, हम खुद को खाना खिला पाएंगे। वो हमने अचीव कर लिया। अचीव करने के बाद हम कभी वापस नहीं गए, केमिकल्स फिर रह गए हमारे इंडस्ट्री में। क्या हुआ ना, पहला डेथ ऑफ फूड, कमी था फूड का। हाँ, पीपल इन दोज डेज, हमारा नाना नानी, सबका नाना नानी, सबका सभी भारतीय 2 वक्त खाना खाता था, 2 वक्त खाना खाता था, एंड इट वाज रिच, डेंस, न्यूट्रिशियस फूड। अभी 3-4 वक्त खाना खा रहा है, क्वांटिटी खा रहा है, क्वालिटी नहीं है। इसलिए सुबह खाने के बाद 3 आवर्स होने के बाद फिर से खाना होता है। हंग्री होता है। बॉडी इज नॉट आस्किंग फॉर क्वांटिटी, बॉडी इज आस्किंग फॉर क्वालिटी, न्यूट्रिशन। सो यू अगेन यू ईट कार्ब्स। नॉर्थ इंडिया में जाओ कार्ब्स, साउथ इंडिया में जाओ कार्ब्स, राइस, नॉर्थ इंडिया में व्हीट। उसके साथ क्या है, देयर इज नो बैलेंस। थोड़ा वेजिटेबल्स खाएगा, देयर इज नो बैलेंस, सो पीपल कीप ऑन गेटिंग हंग्री। अर्लियर डेज इट वाज नॉट लाइक दैट. It was a very nutritious food what they used to have. So food, and they used to do multi-cropping. Not like today, only wheat, only rice, paddy. वैसा नहीं करता था. They were doing multi-cropping, and nutrition was there. 2 meals was sufficient those days. आजकल the process, agriculture का farming process है ना, वो पूरा गलत है भारत में, पूरा गलत अडॉप्ट किया है। क्यों सर? हमारा देश, भारत देश बहुत प्रॉस्परस कंट्री था। People, if I say, no, they don't agree. They always tell India was poor. किस एंगल से poor था? Why did
we got Invaded by invaded by British. Middle East, first Middle East, Middle East, yes. then British, then Dutch. एवरीवन के सब लोग इंडिया पे इन्वाइट किया. क्यों आता है चोर लोग? क्यों आता है चोर लोग? पुअर गरीब का घर में नहीं घुसता है ना. करेक्ट. If he is rich only, they will come to his house. India was very prosperous. So there एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट है एंगस मैडिसन. उनका स्टडी में बोला है फ्रॉम सेंचुरी 1 till 19th century has done a GDP of all the countries across the world. So for 1750 years, India's GDP was almost about 25%. That means India was holding 25% of world's wealth. I also didn't know this. And China was the second. Eastern European countries was less than 1%. Okay, so the history clearly says it's not like people क्या दिखाता है वीडियो में फोटो में पोअर राइज फार्मर नहीं. फार्मर्स आर द एंड फार्मिंग वाज द बैकबोन. एक ही प्रोफेशन इनकम टैक्स दे रहा था until the independence. Farmers used to give 33% of their produce to the kings. क्या उस वक्त माइक्रोसॉफ्ट था नहीं, इन्फोसिस था नहीं, गूगल नहीं. कौन दे रहा था टैक्स? किसान लोग. The only profession was giving. So agriculture was rich. It was done in a most sustainable way. बहुत sustainable way में agriculture कर रहा था लोग. And they were healthy and wealthy also. So क्या हुआ independence के बाद? They learned the Western practices. I'm not saying ये Western practice खराब है. ये अच्छा है. आपके पास 100 एकड़ से ज़्यादा है. इंडियन फार्मर, मार्जिनल फार्मर्स, छोटे किसान, 2 एकड़ छोटा किसान, 2-3 एकड़ है, उसके पास 100 एकड़ का फार्मूला इधर डालो तो क्या होता है? सो दैट्स द मिस्टेक वी मेड. वो गलती किया हम लोग. इस वजह से ऑल ऑफ अ सडन फार्मिंग बिकम द कृषि जीवन बिकम गरीब. कृषि लोग बिकम गरीब लोग. और अभी 98% ऑफ किसान, भारतीय किसान आर अंडर BPL. करेक्ट. Below poverty line. So those were the people who are feeding us, and what society has given to them is wrong practice, and we are propagating it. And because of this wrong practice, chemicals has to be put, pesticides has to be, कीटनाशक भी इस्तेमाल करना चाहिए. पहले जो सबसे अमीर हुआ करता था किसान, they used to be the richest people. Now the rich people are the ones who are selling chemicals, pesticides, products to the farmers. Like you said, sir, आज जो भी मैं किसानों से इंटरेक्ट करता हूँ, सबके कॉमन प्रॉब्लम्स हैं. पैसा नहीं आ रहा है, रेगुलर नहीं है, कब पैसा आएगा, मार्केट नहीं है बेचने को, बहुत सारे उनके प्रॉब्लम्स हैं. और एग्रीकल्चर को जो मेरे दोस्त, अगर मैं जिनसे बात करूँ, सो आई टेल देम अबाउट एग्रीकल्चर, दे लाइक, isn't Indian agriculture like nobody earns money? I'm like, that's the picture that's been made also today. The technique what the हमारा old and ancient farmers इस्तेमाल करते थे ना, वो टेक्निक अभी इस्तेमाल करके हम ग्रो करेंगे तो मिनिमम 1 एकड़ से 1 लाख प्रति महीना का संभाल. 1 एकड़ से 1 लाख पर 1 एकड़ से 1 लाख एवरी मंथ अर्न कर सकते हो. आपके किसान कर रहे हैं? हमारा किसान करता है अभी. रेगुलर किसान लोग ना कितना अर्न कर रहे हैं ना, एक महीने में 10,000 2000. Yeah, that's it. That's all. 2000 per acre per month. My God. Is earning of current farmers of India. Sir, I want to learn about organic farming from you, sir. जैसे अभी recently मैं भी सीखने लगा हूँ little bit about organic, but जो मैंने पहला understanding है कि हमेशा मैं हर एपिसोड में बोलता हूँ organic farming has plenty of challenges also, especially अगर आप अपने soil में day one से chemicals डाल रहे हो, overnight वो आप organic नहीं कर सकते हो, right? जो आप अगर आप soil health का हम बात करें, आज हमारे देश में organic carbon की problem है. Most of the places have barren land, there's no carbon in the soil. So that to convert into a good soil itself एक लंबा process है, आपको काफ़ी समय लगता है. आपके एक्सपीरियंस में सर, we'll get to that, but कैन अ फार्मर जो आज केमिकल्स में खेती कर रहा है वो आसानी से ट्रांजिशन कर सकता है इनटू ऑर्गेनिक फार्मिंग? मैं एक सवाल आपको पूछता हूँ. यस सर. एक रेगुलर इंसान जो एवरी
3 महीना बुखार पड़ता है. दिस इज द फेट ऑफ एवरी इंडियंस टुडे. एवरी 3 months डॉक्टर का पास जाना पड़ता है. कफ से शुरू होता है, गला खराब, करेक्ट. ब्रोंकाइटिस, थ्रोट पेन होता है, चेस्ट पे ब्रोंकाइटिस होता है, उसके बाद फीवर आता है, डॉक्टर के पास जाओ. सो वो इंसान को ले लो, रेगुलर इंसान, करेक्ट. उसको अच्छा सा न्यूट्रिशियस फूड खिलाओ, उसको एक्सरसाइज करवाओ, मेनली न्यूट्रिशियस फूड. अच्छा खाना, यस. कितना दिन में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा? मेरे एक्सपीरियंस में सर 1 साल 6 महीना 1 साल लगेगा. उतना ही लैंड के लिए, उतना ही है. अच्छा. Again, it depends on how he was abused, how the land was abused. So land also, if you do it, treat it properly, this thing, 5-6 months में any worst land will all can turn into a good land. वैसा है. सर आप कई बार बोलते हैं कि आई वांट टू डाइव डीपर इनटू दिस. समटाइम्स आई विल क्रॉस क्वेश्चन यू सर जस्ट टू अंडरस्टैंड बेटर फॉर नो अदर रीजन. आप कहते हैं कि अ फार्मर कैन अर्न लेट्स से 1 लाख रुपीस पर मंथ पर एकड़. दैट्स समथिंग आप ऑर्गेनिक फार्मिंग से अचीव कर पाए. माय सिंपल क्वेश्चन इज हाउ, लाइक अगर वो किसान आज 2 ही एकड़ है उसके पास, आई वांट, कैन यू टेक मी थ्रू अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि कैसे कहाँ से स्टार्ट करते हैं. एंड दिस इज अ फार्मर लेट्स से हु हैज बीन यूजिंग केमिकल्स ऑल हिज लाइफ. ये बहुत सिंपल मॉडल है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है. ये मॉडल हमारा पूर्वजों ने करता था. आज का फार्मिंग में 2 एकड़ लोग कैसा करता है, एक पैडी लेता है, पैडी सो करता है पूरा 2 एकड़ में, 3 महीने 4 महीने वेट करता है, हार्वेस्ट करता है, क्विंटल टन्स टुगेदर माल मिलता है, उसको जाके मंडी में बेचता है. दैट इज कॉल्ड टुडेस फार्मिंग. पुट वन डू. हमारा इसमें वैसा नहीं होता है. प्रतिदिन हर रोज क्या होता है ना, हर रोज फार्मिंग करना है, खेती करना है, हर रोज हार्वेस्टिंग करना है थ्रू द ईयर. ओके. इट्स क्या है, 2 एकड़ में क्या हम क्या करते हैं, पहला दिन 600 स्क्वायर फीट का खेती करता है. 600 स्क्वायर, पूरा नहीं, 600 स्क्वायर फीट का बेड बनाता है. मतलब 600 स्क्वायर फीट मतलब 3 feet into 200, 3 feet wide, 200 feet length. So that is 600 स्क्वायर फीट होता है. 600 स्क्वायर फीट में मिक्स करना है क्रॉप. मिक्स मतलब एक रूट वेजिटेबल कैसे? खेती के नीचे जो ग्रो होता है, एक भूमि का ऊपर ग्रो होता है. करेक्ट. टोमेटो, ब्रिंजॉल, ओकरा. नीचे जो ग्रो होता है जैसे जिंजर, और लीफी वेजिटेबल होता है. करेक्ट. पालक, कोरिएंडर, वो सब. और एक और दिस क्रीपर वेजिटेबल्स, कुकुम्बर होता है. इसको एक सभी 4 इसमें एक लेके डालना है. सो 600 एकड़ में टमाटो सेलेक्ट करता है, एक मूली सेलेक्ट करता है, रूट, एक रिच गार्ड सेलेक्ट करता है, और एक पालक सेलेक्ट. इसमें ये इस दिन हो गया. अगला दिन नेक्स्ट 600 स्क्वायर फीट, 25-30 दिन के अंदर पहला क्रॉप शुरू होता है. पालक शुरू होता है. पालक का ईल्ड आता है. सो ये हर रोज हार्वेस्ट होता है सुबह, रोज पैसा मिलता है. सो 600 स्क्वायर फीट में करीब से करीब हम 200 टमाटर का प्लांट लगाते हैं. 200 ओके. 200 लगाता है. 200 टमाटर कीप 2 kgs पर प्लांट. कितना हुआ? 400 kg सीड लो. 400 kgs. 400 का 20 रुपए ले लो. मैं मार्केट रेट बोलता हूँ, मैं प्राइस ही नहीं बोल रहा हूँ. 400 का 20 कितना हुआ? 80,000. 400 का 8,000. हाँ. 8,000 हुआ ना. 8,000 टमाटर में आ गया. करेक्ट. रिच गार्ड में कितना? रिच गार्ड 50 kg आता है. आई एम टेकिंग वेरी लो यील्ड. सिंपल. 600 स्क्वायर फीट में 50 kg 30 रुपीस कितना हुआ? 1,500. 30 रुपीस 1,500. 8,000 प्लस 1,500 कितना हुआ? 9,500. 9,500. ठीक है. पालक का तो 300 बंच आएगा. 300 एक बंच को 10 रुपए ले लो. 200 बंच ही ले लो. कितना हुआ? 10 रुपए 200, 2,000. 2,000 रुपीस. कितना हुआ टोटल?
11,500 8,000 plus 1,500, 9,500 plus 2,000. plus 2,000, 11,500. अभी हम मूली का नहीं है. मूली कितना 50 kg 600 में 50 इंटू 20 रुपए 1,000. So, कितना हुआ 12,500 from 600 square feet. 600 square feet. You multiply it. It comes more than 2 lakh rupees per month. But sir, सबका harvest cycle, all that you have to plan carefully, ना? नहीं, it's see every day 600 square feet is done. Hmm. So it has to be either in the evening or early in the morning. Plantation. ये हार्वेस्ट विल बी देयर. सो 1 एकड़ के लिए 2 आदमी हस्बैंड वाइफ काफ़ी है. सो एंड क्या होता है ना, दे बल्क में नहीं प्रोड्यूस होता है, रोज़ छोटा सा आता है. उसको मार्केट नहीं चाहिए उन लोगों को. रिश्तेदार आजू बाजू वाला नेबर्स उनको भेजेगा तो द मनी Is enough. एनफ. कितना इट्स आई एम टॉकिंग अबाउट 2.5 lakhs पर मंथ. एक एकड़ 45,000 स्क्वायर फीट. 2 एकड़ कितना होता है 90,000. 90,000. 90,000 राइट. 90,000 स्क्वायर फीट. आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट 600 स्क्वायर फीट. 90,000 में 600 स्क्वायर फीट इज जनरेटिंग यू 13,000 रुपीज इनकम. 14,000 और 13,000 इनकम. 90,000 में 20,000 निकाल दो. रास्ता Costing. 30,000 निकाल दो. 30,000 रास्ता होता है, गैप्स देना है, शेड होता है, घर गाय को 30,000 स्क्वायर फीट निकाल देंगे. 60,000 स्क्वायर फीट. 60,000 स्क्वायर फीट डिवाइडेड बाय 600 स्क्वायर फीट कितना होता है 100. 100 होता है ना. Yes. 100 प्लॉट्स 600 स्क्वायर फीट बिल्ड कर सकते हो. एक से 15,000 मतलब कितना होता है 100 into 150 ना. वही 150 into 10. 1 लाख. हाँ 1,50,000 करेक्ट. 1,50,000 सर आपके किसान कर पा रहे हैं ये? कर पा रहे ना. अभी आप शशि सर से पूछना था ना, अक्षय कल्प में कर रहा है ना. अक्षय कल्प में कर रहे हैं और डिस्प्ले भी कर रहा है कितना अर्न किया एक दिस मंथ के ना. अभी उसका अक्षय कल्प में जाके फार्म में देखो क्या उधर लिखा है फरवरी में 1,27,000. देखा सर मैं. प्रूफ है ना. प्रूफ है ना. सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस फार्मिंग. पैसा है एंड इनकम टैक्स फ्री. सर बहुत सारे कॉर्पोरेट लोग को गुस्सा आता है कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स फ्री क्यों. मेरे वीडियो पे कमेंट करते रहते हैं इन लोग कि इनकम टैक्स क्यों नहीं देते. अरे बाबा मैं पहले बोल दिया ना. इस हजारों साल से कौन इनकम टैक्स भर रहा है? ये आईटी लोग भर रहा है क्या? हाँ, अभी 30 साल 40 साल से भर रहा है. डॉक्टर्स पे कर रहा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पे कर रहा है, सब लोग पे कर रहा है एक्सेप्ट फार्मर्स. 10,000 years they have nobody has paid income tax. ओनली किसान लोग 33% दे रहा था. अभी क्या बात कर रहा 23%. क्या उन लोग को गरीब बना के, तो उसमें भी कृषि प्रॉब्लम. लोगों को गरीब बना के, आपका पॉलिसी से, आपका रॉन्ग टीचिंग से गरीब बना के, और उससे फिर इनकम टैक्स लेना है. देख लिया ना. 1-2 साल नहीं देख लिया, पूरा thousands of years they have taken care of us. राइट. And they are poor हो गया. अभी क्या, how can we expect? And whatever subsidy everything is giving, we cannot expect anything from them. They are the most poorest, poor souls अभी. हमारा जॉब है उनको सपोर्ट करना. उनको हमारा जॉब है उसको राइट वे टीचिंग करना है, सपोर्ट करना है. करेक्ट. सी हम लोग किसानों को बोलना है तो किसी और के लिए मत ग्रो करो. तू ग्रो करो तेरा समाज के लिए. बेंगलुरु के लिए मत ग्रो करो. पहला तेरा गांव के लिए ग्रो करो. उधर ही मार्केट है. करेक्ट. वो हमको एक से मत डिपेंड करो. ग्रो फॉर 50-60 टाइप्स थ्रू आउट द ईयर. देयर इज अ मार्केट राइट नेक्स्ट टू योर हाउस. सर लाइक मैं अगेन बहुत बार पॉडकास्ट में बोलता हूँ बट मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि मैं फील्ड पे काफ़ी घूमता हूँ. जो महाराष्ट्र में आप जाओगे कोई भी स्टेट्स में सर, वहाँ पे जो किसान होते हैं वो अपने लिए खाना अलग से बनाते हैं एंड जो मार्केट के लिए बेचते हैं अलग से बनाते हैं. उनसे पूछोगे क्यों तो वो खुद बोलते हैं इसमें बहुत स्प्रे हो रहा है. वो एक किसान खुद ही नहीं खा रहा है लेकिन वो दूसरे को देता है क्योंकि कई बार उसकी भी मजबूरी होती है. सर मेरा मानना है जैसे आप अभी एक आइडिया दे रहे हैं, आई होप पीपल इससे सुन के प्रमोट हो. बट मेजोरिटी क्या होता है कि आप मंडी में जाओ, इफ़ यू गो टू फार्मर्स मार्केट, ट्रेडिशनल जो हम कहते हैं एग्रीकल्चर मंडी, उतने छोटे वॉल्यूम्स पे उन लोग
टिपिकली नहीं खेलते हैं. आज आपका मार्केट प्लेस है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग सर, आज आपका मार्केट प्लेस है एंड दीज फार्मर्स एबल टू सेल टू फैमिलीज फ्रेंड्स, दैट्स व्हाई दे एबल टू डू इट. बट एक रेगुलर किसान जो 2-3 एकड़ में कर रहा है, उसको मंडी भेजना होता है माल. See, उस मॉडल से रेगुलर किसान उसको मंडी पे डिपेंड करना ही चाहिए, क्योंकि एक किसान लोग एक एकड़ में टमाटो डाला पूरा 12 टन आता है, उसका गांव खा सकता है क्या 12 टन टमाटो एक ही टाइम पे? दे कैन नॉट, नो, इट हैज टू बी इन स्टेजेस. सो किधर जाएगा? मंडी जाना पड़ेगा ना. इसलिए मैं बोल रहा हूँ द कॉन्सेप्ट चेंज करना है. कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मिंग हैज टू बी चेंज. मल्टी क्रॉपिंग इन स्टेज्ड मैनर, नॉट एवरीथिंग एट वंस, इन अ स्टेज्ड मैनर, सो दैट क्या होता है ना, उसका मार्केट उसका गावी है. टेक एनी टिपिकल गांव ऑफ इंडिया, एनीवेयर यू टेक विलेज इन गांव इन मंड्या में गांव में रहता है 1000 लोग पॉपुलेशन बस. हाँ, आई एम गिविंग एन एवरेज. ओके. 1000 पीपल. कितना घर होता है? 200 to 250 हाउसेस. उसमें किसान कितना लोग होता है? लैंड ओनर 30%. सबके पास लैंड होता है मोस्ट. नहीं वैसा नहीं, गांव में बहुत सारे लोग के पास होता है. नहीं. अच्छा, 30%, एवरेज 30%. 30 okay. लैंड ओनर्स. लैंड में काम करने वाला बाकी लोग है. यस, करेक्ट. ये 250 घर का गांव कितना लैंड? 30 मतलब अराउंड 70-80 फार्मर्स विथ लैंड. कितना लैंड ओन करता है? अब अगर आप 2 एकर्स पकड़ो, 300-400 एकर्स. ठीक है, 300 एकर्स ले लेते. 300 एकर्स. गांव में कितना खाना खाता है? 100,000 लोग, 3000 मील्स a day. 3000 meals a day, करेक्ट. साल में कितना हुआ? 3000 to 12 लाख, क्लोज टू 12 लाख. यस. कितना इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहा है, करता है? चावल 60-70 टाइप्स. 60-70 टाइप्स. अभी गांव का लोग क्या कर रहा है? 60-70 ग्रो कर रहा है. ये चावल, शुगर केन मंडिया में 2 काफी है. तेरा गांव के लिए आप छोड़ दिया ग्रो करने के लिए. तुम ग्रो कर रहे किसी और के लिए. शहर वाला गांव भेज रहा है. हाँ, शहर जाके शुगर केन शक्कर होके फिर उस गांव में आए. क्या टेक्निक है? दिमाग ही नहीं है ना इसमें. वो 60-70 किसान लोग throughout the year, if they grow 60-70 crops for the village, it's not enough. 300 acres is काफी नहीं है. To provide 12 lakh meals, 300 acres is not enough. इतना डिमांड है उसका गांव में, कोई वैसा नहीं सोच रहा है. क्या पाठ किया है हम लोग? मोनोक्रॉपिंग, ग्रो एंड सेंड. इंडिया में वैसा नहीं था. सिस्टम वाज ग्रो फॉर योर विलेज. पहले ऐसा कॉन्सेप्ट था, इसलिए they flourished, इसलिए they were making so much of money. राइट सर. तो बहुत सारे किसान जो मेरे साथ, ऑलमोस्ट 2 लाख किसान हमारे चैनल पे हैं. हमारे नेटवर्क में बहुत सारे फार्मर्स हैं एंड हमारा भी मिशन है टू गेट देम टू ऑर्गेनिक फार्मिंग. सो लाइक यू सेड, आपके किसान थ्रू योर टेक्नोलॉजी ग्रोइंग मल्टीपल क्रॉप्स, दे आर एबल टू अर्न 1 लाख 1.5 lakhs a month. कैन यू गिव अ स्टेप बाय स्टेप गाइड कि स्टार्ट करना है सॉइल से? ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट्स मच बिफोर स्टार्टिंग विद द सॉइल. स्टार्टिंग विद द सॉइल, द सीड, कैसे मैनेज करते हैं क्रॉप, everything can you cover in a quick master class? Before anything, किसान लोग माइंड सेट करना है. क्योंकि स्टिल बहुत किसान लोग स्टिल डाउट में वैसा हो जाएगा. इसलिए मैं हिस्ट्री सुना दिया, हिस्ट्री बताया. क्यों? कि किसान को उसका बाप से बाप का बाप है तो उसने पूछना है, उसका गिनाना है तो उसके पूछना है. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज दे हैव टू मेक देयर माइंड सेट. एंड पूरा एग्जाम्पल 2 एकड़ है उसके पास, तो 2 एकड़ में आधा एकड़ इसके लिए सेट करके प्रॉपरली, क्योंकि बहुत डाउट है ना, एटलीस्ट हाफ एन एकड़ छोटा सा स्टार्ट करके ध्यान से करना है. राइट प्रैक्टिस लर्न करना है कि किसी वर्कशॉप पे और कोई कर रहा है ना, उसके साथ जाके 2-3 महीना उसके साथ रह के लर्न करना है. वो बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टार्ट करके पहला दिस थिंग इज मॉडल क्या बनाएगा. ये फ्रूट्स वेजिटेबल्स का करेगा और
डिफरेंट क्या करेगा वो मॉडल सेट करके उसके बाद क्या है ना, बीज सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. बीज ठीक नहीं होता है, बहुत बहुत नुकसान होता है. पहला द सिलेक्शन ऑफ द सीड, बीज का सिलेक्शन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मोर देन एनीथिंग दैट इज द मोस्ट. देन लैंड को सेट करना है. सर लेकिन बीज में कैन आई आस्क, बीज में जो टिपिकली ऑर्गेनिक में हम कहते हैं देसी बीज आप यूज़ करते हैं, टुडे इन दिस दे टॉकिंग अबाउट हाइब्रिड सीड्स, जीएमओ सीड्स. आई थिंक कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज द इशू विद दैट? शुड वी यूज देसी सीड? इंडिया में जीएमओ इज बैंड. जीएमओ नहीं है, जीएमओ सीड्स नहीं है, करेक्ट. हाइब्रिड सीड्स है और देसी सीड्स है. बट देसी सीड का प्योरिटी इज क्वेश्चनेबल, क्योंकि क्या होता है ना, देयर इज नो प्योर देसी बीज का फ्रूट, बिकॉज इट्स ग्रोन इन द आउटडोर्स. पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है. दैट even though it's not man-made hybrid, it's naturally hybrid. It becomes hybrid. So man-made hybrid has a purpose for the longer shelf life, better yield. So that is hybrid. So right now हम किसान लोगों को वो सब बोल के we should not scare them. Use a good बीज, देसी और hybrid. Use it. Land prepare करके चालू करना है. That is a first step. They have to make up their mind. होना पॉसिबल है? पॉसिबल है. ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए सर लैंड प्रिपरेशन में क्या क्या स्टेप्स होते हैं? जैसे एक और चीज़ जो हमारे देश में गाय को माता बोलते हैं, काउ इज़ द प्राइड ऑफ आवर कंट्री, बट फॉर सम रीज़न आई फील कि वी हैव बिकम अ लिटिल डिस्टेंट फ्रॉम आवर काउज. देसी गाय के बिना और जैविक कृषि नहीं होता है, क्योंकि और बायोमास चाहिए ना. हम 1 एकड़ में 8 टन टमाटो निकाल दिया. 8 टन टमाटो निकाल दिया. 8 टन आज उस 1 एकड़ से निकाल रहे हैं बायोमास. करेक्ट. 8 टन डालना है ना. 8 टन क्या डालेंगे? 8 टन बायोमास डालना है ना. देसी गाय का गोबर, देसी गाय का गोबर में they give lot of religious this thing. Scientifically it has lot of nutrition to the soil. Lot of nutrition gives. Lot of good bacteria, a lot of this thing for the ecosystem, for the soil ecosystem to thrive. It is one of the best biomass. So desi gai is a must for every organic farmer. अगर मेरे पास गाय नहीं है तो? गाय नहीं है तो अच्छा you can गोबर ले सकते हैं ना, खरीद सकते हैं. गोबर खरीद सकते हैं ना. अच्छा कंपनीज गोबर बेस्ड बायोमास प्रोड्यूस कर रहा है, एनरिच्ड बायोमास, वो भी यूज कर सकते हैं. मगर मेरा रिकमेंडेशन है देसी गाय को रख लो. दैट इज योर फ्री सस्टेनेबल बायोमास प्रोड्यूसर. करेक्ट. सो स्टेप 1 में लैंड प्रिपरेशन में गोबर का इस्तेमाल करो एंड सॉइल में डालो. और सुभाष पालेकर जी ने भी बहुत सिखाया, जीवामृत भी डाल सकता है. मल्चिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. Natural mulching is very very important. Very very important. Your land will become fertile. At the same time you will get more yield. At the same time you will spend less on weeds. नेचुरल मल्चिंग जैसे कैसे होता है सर? आप पेड़, फ्रूट का पेड़ ग्रो कर रहे हैं, the water weed is which comes from the soil, weed grow करता है ना, वो is called live mulching. Live होता है, you don't have to do anything because trees, बड़ा पेड़, उसको पता है कैसा न्यूट्रिशन को डालना है, so they don't compete. Right. If you are doing smaller crops, so then cover. अभी एक और अच्छा सा टेक्निक आया है. वो उसमें क्या करता है ना, ये ग्रीन dayancha, you know the plant. It's called manure plant. Yes. It is rich in nitrogen. उसको ग्रो करना है एक 1.5 month के बाद, 1.5 months के बाद. सो दिस इज एक और तरीका लैंड प्रिपरेशन करने के लिए. प्लान करने के पहले 2 महीना पहले डायंचा डाल दो. डायंचा 1.5 months के बाद क्या होता है, उसके पास उसके ऊपर एक मल्च कर दो, शीट, एनी नॉट प्लास्टिक, एनी टारपॉल भी
पूरा नॉन वोवन मटेरियल जो, हाँ नॉन मटेरियल पे मल्च कर दो, 10 दिन छोड़ दो, क्या होता है सब टैंचा मर जाता है, ओ इट विल बिकम मर जाता है, क्या होता है इट विल बिकम ड्राई, देन रिमूव इट and make way for your wherever you want to plant. This becomes your mulch natural and mulch. continuous manure for your soil. आपने ट्राई किया ये? मैं अभी ट्राई किया, अभी किधर देखा था, very good technique. Now we will try it. Very and very cost effective. I spoke about beej. Beej, yes. Of Beej Amrita. Yes. It's a preparation of seed. First bring right seed and prepare them. That's called Beej Amrita. Prepare your soil, Jeevamrita. Then mulching, covering. Yes. The fourth one is Vapsa. Vapsa is maintaining the humidity of your land. That's also very important. So this 4 is done properly. You get great results in organic farming. You are able to get more results than conventional also. You tell me, you look so fit and fine, right? आप टैबलेट से फिट एंड फाइन हुआ था? नहीं सर. हाँ, अच्छे खाना से, अच्छा खाना से ना, जिम से. हाँ, अर्थ भी वैसा है ना, अच्छा खाना से देता है, नॉट बाय केमिकल्स. आप केमिकल से स्टेरॉइड से लेगा तो अच्छा थोड़ा दिन दिखेगा, उसके बाद क्या होता है, यू विल डाई. यस, हार्ट अटैक. सेम थिंग विद द लैंड. नो, एक्चुअली वी आर हम लोग, मानव लोग, वी आर एक्सटेंशन ऑफ मदर अर्थ. इसलिए सभी मानव लोग को क्या बोलता है, भूमिपुत्र. क्यों बोलता है भूमिपुत्र? मदर सन ऑफ द सॉइल. क्यों बोलता है भूमिपुत्र? बिकॉज आफ्टर योर मदर गिव बर्थ टू यू, हाउ डिड यू बिकम सो बिग? कैसे इतना बड़ा हो गया आप कैसे बड़ा हो गए? सब लोग भूमि से आए ना, इसलिए बिकम लाइक दैट. आपका खाना आपको अच्छा बॉडी दिया है ना, टैबलेट नहीं, केमिकल्स नहीं. This is a basic concept which applies for humans or plants. So ये बताइए, plants को आप खाना कैसे दे रहे हैं? जैसे pesticides are poisonous. I want to understand आपका thought on fertilizers जो हम दे रहे हैं, NPK वगैरह through synthetic fertilizers versus how do you do it in organic farming? I'm not aware. Could you please so क्या होता है ना, see, synthetic fertilizer is your for plants it is like your processed food. मतलब फॉर ह्यूमन, मैं ह्यूमन बीइंग लैंग्वेज से बात करता हूँ. yes. हमको क्या, गो टू अ शेल्फ, पिक अप अ कुकी, बिस्किट पैकेट, ईट इट. सो सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स आर लाइक योर प्रोसेस्ड फूड. गुड वे टू पुट इट. यस. जैविक कृषि में क्या होता है ना, खाने के लिए प्लांट्स के लिए डायरेक्ट खाना नहीं देता है. ओके. सारा मिट्टी से मट्टी को जीवामृत करते हैं. जीवामृत डायरेक्ट खाना का, प्लांट का फूड नहीं होता है. जीवामृत में होता है बैक्टीरिया, होता है बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. करेक्ट. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर्स फूड फॉर द प्लांट. अंडरस्टूड. फ्रॉम द एनिमल. सो आई विल गिव यू एक एग्जांपल देता हूँ. राइजोबियम नाम का एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म. यस. वो क्या करता है, वो our earth is 72% is nitrogen. Yes. Or nitrogen is not directly consumable to the plant. It's not in the consumable form. So क्या करता है ना, वो राइजोबियम को वो लेके आउटपुट छोड़ता है ना, वो नाइट्रोजन is consumable to the plants. So this microorganisms in organic farming, more than providing food, it's more of providing cooks to the plants. Nature में सब कुछ है. They can take it from the farm and they can prepare. It's like घर का खाना. The mothers, microorganisms will prepare khana and give it to the plants, and which are the most healthiest food for the plants. So when you take a sick person who chemical tablets ले person को लेके stop everything and give him good food, there will be a shock to your system. इसलिए उसका performance will drop. वैसा लैंड को भी क्या होता है, आप 5 टैबलेट्स ले रहे हो तो क्या 4 टैबलेट स्टार्ट करो, एक टैबलेट कम करो. करेक्ट. यस. एक टैबलेट के जो अच्छा खाना ऐड करो.
दूसरा वीक पे 3 करो, और अच्छा वैसा सिस्टमैटिकली चेंज किया तो ऑर्गेनिक फार्मिंग इज द बेस्ट. जिम के टर्म में सर इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिवली ओवरलोड. प्रोग्रेसिवली लोड करो धीरे धीरे करके. सो अगर आप एक केमिकल वाले किसान हो, मे बी आप पेस्टिसाइड यूज करना स्टॉप करो फर्स्ट. नहीं, वैसा नहीं है. सी, दैट इज अगेन नॉट पॉसिबल. So let's say I'm putting NPK to the soil. Right. I'm a kisan. बाहर से, so I'm putting 100. Now I'm गोबर भी है. पूरा 100 स्टॉप करके गोबर डालेगा तो it will fail. श्रीलंका में भी वैसा हुआ. वैसा ही हुआ है. सब लोग बोल रहा है श्रीलंका, because they didn't plan and do it. So अब 100 बैग्स डाल रहा है सिंथेटिक फर्टिलाइजर, उसको 80 बैग्स कम करके 20 बैग के जगह गोबर डालना. देन एक साइकिल होने के बाद reduce to 60 बैग्स, 40 बैग गोबर. थर्ड साइकिल reduce it to 30 बैग्स. Understood. And 70 put gobar. So by the time your land is ready, in the 4th or 5th cycle, you can go 100% organic. Sri Lanka में क्या किया? They stopped एक बार में पूरा. एक बार, then they failed. So that's वो क्या हो रहा है? Wrong example set कर रहा है पूरा दुनिया में. People think, अभी भी एक ऑफिसर को मीट किया था एग्रीकल्चर, he was quoting that example. मैं उसको बोला नहीं, वो बोला मधु वैसा नहीं होता है, आप जैसा कलरफुल ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं है. मैं बोला आप अरे बाबा, पूरा देश ऑर्गेनिक फार्मिंग का, पूरा देश नहीं, पूरा भूमंडल ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा था. पीपल सर्वाइव्ड, पीपल थ्राइव्ड. वो पहले thousands of years. Please study that. So, yeah, if I have to counter that in again logical, मैं सोच रहा हूँ ऑडियंस में पूछेंगे, मैं समझ गया. आज हमारे देश में से 1.4 बिलियन लोग हैं, राइट. श्रीलंका एक छोटा कंट्री था. अकॉर्डिंग टू यू, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, व्हाट इज द रोड मैप टू टेक इंडिया टू दिस? बिकॉज डे 1 पे आई डोंट थिंक ऑर्गेनिक कैन फीड एवरीवन. मैं एग्री करता हूँ. मैं पहले से ही इंसिस्ट कर रहा हूँ, द फार्मिंग प्रैक्टिस हैज टू बी चेंज. मल्टी क्रॉपिंग, योर फूड ऑन द प्लेट, वो भी चेंज करना है. वेरी सिंपल एग्जांपल देता हूँ. 200 ग्राम पनीर, 2 लीटर दूध काफ़ी है प्रोड्यूस करना. उसके बाद बटर मिल्क भी आता है, सब कुछ आता है. क्वालिटी पनीर, क्वालिटी फूड है विथ लॉट ऑफ प्रोटीन्स इन इट, लॉट ऑफ अदर न्यूट्रिशन, गुड फैट, एवरीथिंग इज देयर. 200 ग्राम पनीर खाने के बाद कुछ खा सकता है? नहीं. कितना आवर्स? 7-8 hours you can't eat anything because it is so filling and nutritious. नहीं होता है. वो सिस्टम छोड़ दिया हम लोग. खाओ इतना चावल का, किधर से लैंड, किधर है, किधर से ग्रो सकता है? क्वांटिटी चाहिए. सी, ग्रीन रेवोल्यूशन वाज ऑल अबाउट क्वांटिटी. किधर नहीं होता है. एक चावल से पेट नहीं भरता है, बिकॉज उसमें पूरा न्यूट्रिशन नहीं है. तेरा रसम, सांबर, दाल में नहीं है पूरा न्यूट्रिशन. ईट 7 eggs, 6-7 अंडा, अब भूख लगेगा? मैं डेली वही करता हूँ. मैं उसका खाता ही नहीं हूँ मैं कुछ. भूख लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं. मैं खाया कल रात 4-5 अंडा खाया और कर्ड रस खाया थोड़ा. क्वांटिटी इतना हो गया. पहला राइस इतना क्वांटिटी चाहिए था, अभी इतना हो गया. अभी दोपहर है, अभी तक मैं कुछ नहीं खाया बिकॉज आई एम फुल. ब्यूटीफुल पॉइंट्स. जैसे मैं आपको बोला था लास्ट वीक, couple of weeks back, I was talking to Ryan Fernando, who is a very renowned nutritionist in our country. टॉप एथलीट्स, विराट कोहली, सबके साथ वो काम करते हैं. उन्होंने एक बहुत अच्छा चीज़ बोला कि इंडियंस आर ईटिंग वे मोर देन दे शुड. वी शुड नॉट बी ईटिंग दिस मच. मतलब जितना हमें खाना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा हम खा रहे हैं. एक एंड पे ये लोग हैं, दिस पार्ट ऑफ इंडिया. दूसरे पार्ट ऑफ इंडिया को खाना ही नहीं मिल रहा है. बहुत बड़ा गैप है. बहुत लोग नहीं बोलता है, फूड के बारे में नहीं बोलता है. हमारा इंडियन मेडिसिन में नॉर आई वुड से द वर्ल्ड मेडिसिन, द MBBS टीच करते हैं ना. मेरा बेटी भी MBBS फाइनल में है. MBBS, MD, DM, MD के बाद DM करता है, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन और डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन और डिप्लोमा इन समथिंग. राइट. इन एनी ऑफ दिस थिंग कोर्सेस, मेडिसिन कोर्सेस में एक चैप्टर फूड का बारे में नहीं है. नहीं है. So doctors कहेगा पहले we have to
एजुकेट देम अबाउट फूड प्रोफाइल. फूड वो लोग एजुकेट होगा तो मेनी डॉक्टर्स आर इंडिपेंडेंटली डूइंग इट, then the people will change. So abhi go to if you are admitted in a hospital, they give खाना है ना, बड़ा बड़ा हॉस्पिटल में पेशेंट को दे give क्या देता है खाने पे? जंक फूड. सर आप स्टोर में जाओ हॉस्पिटल में, आपको पहले सारे जंक फूड देखेंगे. So that is the problem. सब लोग को अवेयरनेस नहीं है भूख क्या होता है. So people think if the stomach is empty, then they are hungry. No. So it's not also. So if there is deficiency of vitamin K, if the body is not getting vitamin K or vitamin D or something which is not whatever you add, if some of the nutrients are not there, body will ask for that. So that is called hunger. That is called bhuk. So then if you are again feeding without those nutrients, body will become hunger. That's why you are eating so much. Absolutely. That's why body is always in hunger state. Absolutely. Coming from a relative health background, my health, I've done a lot of studies and education. I am happy someone is speaking about this on my podcast. I really agree with what you're saying, Sam. Coming back to this, जैसे आपने पनीर का बोला, for example, this is a पनीर packet. अब आपके साथ ऑर्गेनिक किसान जुड़े हुए हैं सर. You're doing vegetables, you're doing a lot of products. मैं आपका वेबसाइट देख के I also got confused. A lot of products. So you're dealing with dairy products. Can you take me through the cycle of a farmer and someone, let's say a dairy farmer who you're working with? वहाँ से लेकर के क्या क्या प्रैक्टिसेस होते हैं, फिर प्रोसेसिंग होता है, फिर कहाँ बिकता है, एंड हाउ डज इट कम टू दिस स्टेज? एंड दिस इज आई एम स्पीकिंग फ्रॉम द फार्मर एंगल ऑल्सो, एंड मे बी समवन हु वांट्स टू लर्न हाउ दिस प्रोसेस हैपेंस, बिल्ड अ बिजनेस अराउंड दैट, उनके लिए भी. Organic Mandya is all about ancestors. Organic Mandya has learned, was not built by reading books or not by reading any videos. It was built on the knowledge of our ancestors. हमारा पूर्वज ने क्या क्या इस्तेमाल करता था? देसी गाय का दूध. So हमारा दूध होता है देसी गाय से, पनीर का सबका. हम लोग देसी गाय अभी व्हाइट रेवोल्यूशन से सभी देसी गाय गया. So लोग जंगल के पास रह रहा है ना, वो लोग देसी गाय पालता है. मंड्या में नहीं है. हम मंड्या से हम देसी गाय दूध नहीं मिलता है. थोड़ा मंडे से नहीं आता. हम लेके आता है रोज. कबिनी नागरौड़े है ना, उनका आजू बाजू में गांव है ना, उधर वो लोग देसी गाय, हल्ली कार का देसी गाय उधर से कलेक्ट करता है. एक एक कृषिक देता है 2 लीटर 1 लीटर वैसा छोटा कलेक्ट करता है. उधर से चिल्ल हो जाता है. चिल्ल हमारा मंड्या आता है. मंड्या में पैस्चराइज होता है. तो पैस्चराइज मतलब क्या होता है किसानों के लिए? ईटिंग द मिल्क. दूध उबालना है ना, उबालते हैं ना, घर में दूध लेने को उबालते हैं ना, बस पैस्चराइजेशन इज यू आर ईटिंग द मिल्क टू 72 डिग्री सेंटीग्रेड. पैस्चराइज करने के बाद दूध का पैकेट होता है, घी के लिए जाता है, देन पनीर के लिए आता है. पनीर के लिए क्या हम लोग अगेन द सेम एंसेस्ट्रल मेथोडोलॉजी. पहले हमारा एंसेस्टर्स क्या करते थे? पनीर को दूध को ब्रेक करने के लिए, कोआगुलेट करने के लिए क्या करते थे? नींबू यूज करते थे और कर्ड डालता है. तो हम भी कर्ड डाल के कोआगुलेट करते हैं, देन उसको प्रेस करके पनीर बनाते हैं. पनीर को वॉश करते हैं, उसको बाद स्लाइस कट करके पैकेजिंग बनाते हैं. वो बहुत सिंपल प्रोसेस है. सो जो मानो आपका पनीर है उसमें, और एक ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, बट मार्केट में पनीर है, उसमें क्या डिफरेंस होता है इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनिक? तो आप दूध कर रहे हैं, उसमें प्रेजर्वेटिव सब भी कुछ होता है ऐसा? See, the difference between Amara paneer and other paneer major is the source of the milk. हमारा पनीर बनता है देसी गाय से. That is number 1. Second, हम लोग दूध को ब्रेक करने के लिए हम लोग एसिटिक एसिड और सिट्रिक एसिड का यूज़ करता है. बहुत लोग सिंथेटिक हम लोग नहीं करता है. आगे देसी गाय का कर्ड से बनाता है. ओनली 2 ही चीज़ है. पनीर में अदर कंपनी और नोबडी पुट्स प्रिजर्वेटिव. टॉप इंडिया का पनीर 50 ग्राम प्रोटीन होता है इस एक साइज के ब्लॉक में, 200 ग्राम्स में मैक्सिमम 50.
हमारा स्पेशलिटी क्या है, इट हैज 56 grams In 100 grams. in 200 200 grams. grams. मतलब 28 grams. So 100 grams of chicken will give you 22 grams of protein, but our 100 grams of paneer gives you 28 grams. आज का मेरा प्रोटीन हो गया. You should 56 grams is almost one वो day. कैसे करते हैं सर? It's because the milk. Because of the milk and the curd. So now farming, I think we've spoken about farmer का angle एक. Now I think एक और very important topic which I want to discuss with you is a consumer angle of things. जैसे I'm not a farmer, sir. You are a farmer, you're a farmer, but I am hoping to inspire consumers to eat good quality food, to show that being healthy or supporting farmers is not as expensive and difficult as you think. मेरा ये thought process है, right? But it's hard for most people, including me, to trust easily. अभी क्या हुआ? Recently in the news, a lot of companies are coming out. The food labels which we see on processed food, वो मैच नहीं करता है सर. जो आपके कैलोरीज हैं, आप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट को ब्रेक डाउन करेंगे, दैट वोंट मैच. एंड दीज आर ऑल अप्रूव्ड बाय FSSAI. मतलब these are approved. Now a lot of these companies are going through legal battles because it's not happening. Now, although I know you, I know sir, Shashi sir, everyone, it's very hard for me to trust कि ये ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट है कि नहीं. फार्मिंग में जो भी किसान से मैं मिला हूँ सर, आई हैव सीन फार्मर्स मेरे आँख के सामने जो नाम का ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट बना दिए हैं, फेक सर्टिफिकेट्स. बिग ट्रस्ट इशू सर फॉर मी एज अ कंज्यूमर. हाउ डू आई फिक्स दैट? You buy from them. Your body will tell you whether it is real or not. The freshness, the nutritious angle it brings. So it will be so delicious. See, you won't believe, I'll give you a number. Our store, people who come to our store, 88% of our business comes from repeat. 88%. What does it say? That means whoever is eating organic, Mandia's food, they never switch. Back. So that 88% are our 100% customers, and every month we are growing. The 12% are new customers. So that's how it is. So good foods, your body will tell. Can you explain to me the changes? कैसे जैसे So I'll give you an सिंपल शब्दों में अगर give you an example. You see, first and foremost, how many senses God has given us? कितना sense दिया है? टच, टेस्ट, कितना है? फिर 6, 6 कैसा हुआ? 5. और ओनली पहला मैं क्या बोला, फाउंडर्स को देखना है. वो कॉमन सेंस है. 6th इज कॉमन सेंस. पीपल हैव लेफ्ट कॉमन सेंस. एंड अदर 5 सेंसेस है ना, टच, फील, स्मेल, सेंस. वो सेंसेस यूज करना है. अभी कोरिएंडर को मार्केट से ले गए तो स्मेल करो. 100% इफ यू आर नॉट अ स्मोकर, यू कैन स्मेल द पेस्टिसाइड. द DDT स्मेल विल बी देयर. Any food, how much ever they wash, the smell will not go. सर फिर से समझाइए दैट आपको पेस्टिसाइड का स्मेल आता है? हाँ? पेस्टिसाइड का स्मेल आ आता सकता है है ना. 100% आता है ना. ओके. DDT स्मेल आता है ना. If it is, they are very good and they can smell and see whether it's there. आपका चावल में और grains में, if you don't get insect, that is not organic. Insect होना ही चाहिए. That is natural. आपका vegetables में dots होता है. That means it's pesticides नहीं है. Okay, ये visual angles बोल दिया. The other angle is when you cook the food. So आप आलू, not this thing, what do you call green peas. Green peas को organically grown green peas cooks in 50% lesser time than this thing. अच्छा. Yeah. And then उसके बाद the taste. मेरा मानना है सर, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अगर किसान को अमीर बनाना है, इफ यू वांट टू एम्पावर फार्मर्स, in a way you have to move money from the richer classes of society or those people who have money towards them. I can be wrong on this sir, क्योंकि what happens today is कि मानो ऑर्गेनिक मंडिया से एक साधारण आदमी को खरीदना है या any organic company, they'll have to pay हल्का सा प्रीमियम, we'll have to pay more, and उनके लिए वो महंगा है. They don't realize कि it's not that expensive, it's an investment. How can, let's say, एक average Indian जो middle class आदमी है, महीना का 20-30 हज़ार रुपए कमा रहा है, how can he afford good quality food? मिडिल क्लास का आदमी एवरी 3 महीने 2 महीने डॉक्टर को अफोर्ड कर सकता है. डॉक्टर को अफोर्ड कर सकता है ना. उसका खाना सही है तो डॉक्टर नहीं चाहिए ना. वो पैसा इधर डाल सकता है ना. बॉडी भी तंदुरुस्त रहेगा, बहुत साल जिएगा. वो सोच उसके पास
डॉक्टर को अफोर्ड करने के लिए पैसा है. इस एक खाना केमिकल खाना और ये अच्छा खाना कितना डिफरेंस है. महीना फॉर one person per month, we have done the calculation, it will cost you around 1,500 rupees extra. That's it. That's all. 1,500 to 1,800. अफोर्ड नहीं कर सकता है क्या. एक पास डॉक्टर के पास गया तो कितना मेडिकल टेस्ट, लैब टेस्ट, डॉक्टर का फीस वो 4,500 होता है. बेंगलोर में 4,500 रुपीज होता है. So can't he switch to this? 1,500, 8,800 is a big deal. आजकल एक पार्टी बनाएगा तो बैंगलोर में 7,000, 10,000 खर्चा कर रहा है 3 आदमी 4 आदमी के लिए, एक पार्टी के लिए. सर आजकल जो मिडिल क्लास लोग हैं ब्लिंकिट स्विगी पे उनका महीना का 3-4 हज़ार का खर्चा होता है. दिस इज नॉट एक्सपेंसिव. खाना सी यूर पीपल थिंक लोग सोचते हैं दैट गुड बॉडी comes from going to gym. No. नहीं, that is only 10%, 20%. 80% is खाना. मुझे लोग पूछते हैं आप रोज जिम जाते हो. Twice in a week, twice or once in a week I go. So that's my this thing. Then how come you have such a nice? Because of the food. Food से ही सब कुछ होता है. इंसान और मिट्टी सेम है. जैसे हम वे द चिल्ड्रन ऑफ द सॉइल. सॉइल को अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए होता है, हमें अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए होता है. सॉइल को रेस्ट चाहिए होता है. वी शुडंट मोनोक्रॉप, वी शुडंट कीप डूइंग द सेम क्रॉप अगेन एंड अगेन, नहीं तो वो हो जाता है. हमें रेस्ट चाहिए होता है. आप सॉइल को अच्छे से टेक केयर करो, सॉइल रिजल्ट देगा. बॉडी को अच्छे से टेक केयर करो, बॉडी अच्छा रिजल्ट देगा. राइट. एंड मैं चाहता हूँ सर, व्हाट आई एम गोइंग टू डू एज अ चैलेंज टू माई सेल्फ कि नेक्स्ट, आज क्या है, टुडे मार्च, we're in March, right? April 3rd, 4th, whenever I come back from my trip, 1 month I'm going to document my journey, sir. I'll eat 100% organic food. Everything. I'll try my best. Be it organic मंडिया है, जो भी है. I will vegetables, ghee, milk, protein, मेरा सब सॉर्ट है. मैं तो प्रोटीन देकर खुश हूँ. I'm happy. I'll eat 100% organic food. I'll document the costing and I'll compare it. And I'll share my journey with others. Maybe not as a farmer, but as a consumer, I can inspire them. Definitely. It's possible. See, I would see. कितना see I'm this April I'll be 48 years. Okay, so the energy what I have, even our Jeevan who is 24 years, he doesn't have. Jeevan, see what's now he's learning from me. Lot of things he has learned. Right. So you can ask him the energy what I have. He's a 24-year-old guy. See, it changes. But if I talk something, people think because I'm from Organic Mandia. Yeah, but if you do something like that, document it and with the journey, that will be wonderful. I want to do it for myself. मैं ऐसा भी नहीं कि लोग के लिए कर रहा हूँ. I'm not even saying कि मैं हर चीज़ ऑर्गेनिक मंडिया से लूँगा. It's not about you or me. It's about the message. नहीं, wherever. Whatever, yeah. Good food. Eat good food. If you grow yourself, that will be more better. I can try. Maybe phase 2. Phase 1, let's start over here. Right? So जैसे like I heard one of your interviews, I read somewhere online, like you said, people have all the money, but they have no health. And I'm telling you one thing, जब even when you're sick for one day, आपका एक दिन भी तबीयत खराब होता है ना, like my father is sick, when he was sick, or when I was sick, even for a day, you're ready to pay all the money in the world to get back your health. आप कुछ भी कर लोगे just to be able to work that day. आप कुछ भी कर लोगे to be able to feel normal. Tell us more about this. मतलब why did you say that? क्यों वैसा सिचुएशन को जाना है? See, it's better to avoid, right? So how do we avoid? See, I've been eating good food from many years. So I've not seen a doctor. I've not seen a doctor from many years. So I don't want people to get into that situation. So we should not die in ICU. Everyone is dying in ICU these days. It should be a normal, happy that when you are sleeping, you should die. That happens with good environment and good food. So earlier days you have seen, right? So I still remember my grandparents, my dad's dad and mom. And my dad's dad passed away in 1984 and my 1982. And my dad's mother passed away in 1986. Peaceful death. Both of them died peacefully. No Pain, no pain, no nothing. injection drips. They were old and they died peacefully without any suffering. That's how we have to end our this thing. So for that,
not in ICU with all that beep sound, with the IV. No, that's not good life. So we should think about all those things. And it's better to prevent this thing, preventive medicine. What is preventive medicine? Preventive medicine is good food. अभी आप प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के बारे में बात किया, यू स्पोक अबाउट दैट. अगर आप पिछले 10 साल इफ यू लुक एट इंडियन बिजनेस, you see the number of preventative health companies which have gotten listed, or the stocks are increasing. On the other hand, you look at pharma, you look at medical companies, their stocks are booming day by day. I'm not saying that's a bad thing, but वो देता है एक दिशा which direction we're moving in. People say health is expensive, like you said, going for a doctor or paying for ICU is much more expensive, which is why these companies are growing. All the big medical brands are scaling day by day. If you look at the stocks, they're going up. How many preventative healthcare companies can we even name today? We have been fed that way, that this is the way to live. See, we never learned from our ancestors. See, all these years, thousands of years, humans thrived because they learned from their ancestors. They didn't learn from WhatsApp. They didn't learn from Facebook. They didn't learn from Instagram. They learned from their parents, their grandparents. That's how the humans thrived. But today's generation, we learn from not from so we make all the effort not to learn from our parents and grandparents, but from other sources. What is healthcare? It's a preventive. But the field itself is named wrongly. Sick care is named as healthcare. There should be something before sick care called healthcare. There should be a department or government this thing which talks about preventive health. What should you eat for not getting diabetes? What should you eat for not getting blood pressure? These are the main top this thing. What should you eat for not getting gastric acidity? Obviously, you have a mission. I don't think it's like a business or this thing just to do it for the sake of it. It's a much larger picture, what I'm understanding. Like you said, it's a movement of sorts, right? But the youngster in me, the 23-year-old me wants to know कि इसमें पैसा का मेरा कितना scope है? Like I have chance as an entrepreneur to make good money. When you came in, did you have a thing कि, I want to scale Organic Mandia to this level, ये level? Do you have those sort of thoughts also? So मैं पहला शुरू किया था, मुझे बिजनेस का बारे में नहीं सोचा था. I just wanted to give a solution. Then Organic Mandia became a platform for the farmers to sell their produce, direct platform. So agriculture में पैसा है नहीं, आप लोग you can determine. I'm one of the best example. Organic Mandia is more valuable than the software company what I had built. Comfortable sharing a number? So today it's valued more than 250 crores. वो पैसा नहीं है क्या? So if you have that skill, agriculture में पैसा बना सकता है. And today, organic farming is in such a situation that it is like when software companies in 1980s, it was a yet to boom phase. Infosys, Wipro and all started in 1980s. So people were laughing at them. So that's the state where organic farming is. Imagine the scope. If anybody is really giving their art to this organic farming industry, in 20 years, they'll be in a different league. They'll be in a different league with tons of money. So not software. Software is dead now. All AI has taken over. AI has taken. Most engineering jobs will be dead. Agriculture is something which has a lot of future. AI cannot come and DVD or this thing. It cannot. It is highly impossible at this junction. Not for next 20 years. So farming, because I'm a farmer, I've done farming. I'm a technologist too. You build a technology company. So whatever algorithms you write, it's very difficult to streamline it at this moment. Maybe after 15, 20 years, maybe, but not right away. So it's very complicated for AI to handle. So this is safe, and this is the most would-be booming business. In India itself, in next 9 years, organic, as per the study, organic industry will go to 1 lakh crore rupees. 1 lakh crore is not a small thing. It's a big. So if you are
looking for a change, I think this is the best field to change. So You'll like become healthy. That is the biggest step thing. one. Step one, you'll become healthy. And you'll become wealthy too. सर मैं आपसे like as a youngster मेरे से बहुत सारे लोग हैं. I want to do something in this space. मैं open conversation बोल रहा हूँ, not just for the podcast. Like I actually want to do something in this space through the platform which I have, not just Agri Talk, Agri Plastate. You have been here for almost over a decade, sir. आपने 10-11 साल इसमें किया है. Help me identify, sir, number one, how can I approach the opportunities? Opportunity is the broad category we have. Now, can you sort of guide me on business? I'll tell you. So there are so many opportunities in this. You should not. The best way to start is you become a farmer. 1-2 years practice farming. Small scale also. Small scale also. Be in a farm 1 year. Think that is you are going for Harvard. If you go to Harvard Business School, 2 years you will leave everything and go, right? So likewise, you take a farm, 2 years, build everything from scratch. End of 2 years, you will know what you have to do in this space. With your background of, why people from IIM, Harvard, Wharton University, all this, why most people who graduate from there are successful. Why are they successful? And they become big millionaires, billionaires after coming out of the school. So they teach that. They prepare them. So if you go do agriculture, it prepares you to take on the world. So your past experiences with life, with other human beings, plus this 2 years experience, hands-on experience. It's not that you go to a farm, take labors and do farming. No, hands-on. You are the labor. You are the farmer. Learn it. There is no big university than your Mother Earth. The world's top university is Mother Earth. Do that. End of 2 years, you see what you will come back and tell me, I can do this, and find out what is needed for the market. You should not copy what Organic Media did. No, it should come from your experience with the soil. I think, correct, मैं जो समझा sir, like we need 1,000 more Organic Mandias, we need 1,000 more Akshay Kalpas, we need 1,000 more people like this to make a change for 1.43 billion people. You're doing, sir, but even today, आप कितना भी scale कर लो, max to max will be point something %. Yes. Of India. अगर मुझे इस industry में कुछ करना है, पहला step, start doing farming at least for 2 years. Yeah, see, for Starting point. any this thing you go study, like that you think that as your college. Do it. Practical college. Sir, few questions before you end up. What are your thoughts on greenhouse farming, hydroponics, things like this? कि जो आज two things. Most of the crops जो लोग इस technology में I come from that background, so telling you that are exotics. We do colored capsicums, we do leafy vegetables, we do different kind of berries, this and that, right? Do you think that this technology can come in intersect with organic farming? Reason being, sir, in one of your stores, I saw colored capsicum. Yeah, but it's grown in a greenhouse only. In a greenhouse only. That's also 100% organic? 100%. Tell me more about what are your thoughts on this? वो कैसे मुमकिन है? So we have a beautiful intersection there, so like for the world, then we can feed 3x, 4x more people. So greenhouse definitely, if it's a proper greenhouse, it will give you 3 times the result, which I've seen. So but we tried an experiment a few years ago with a greenhouse. We leased a greenhouse and wonderful result. 3-4x times the regular organic farming. But the problem is, if the infestation happens, it's very difficult to control the infestation in an organic way. So that's why we exited. But if we can perfect that, if you can perfect the greenhouse technology, I think that's the way ahead, because it gives you good crop yield. Losses are very, very minimal, and the quality is very good. Sir, like moving ahead, आपका क्या vision है? What's the direction you're going in? Because like I said, बहुत ही early. We're still very, very early. Like we were fully organic, we went fully chemicals, and now we're somewhere slowly going back. What's your roadmap for next 5-10 years? So the roadmap is, we have to give more platforms, better prices for the farmers. Unless and until we don't provide this to farmers, will not convert. So our goal is to increase the
user base. So once the user base increases, the farmers will grow accordingly. So that is the vision. We don't have any personal this thing that we want to go pan India. We want to teach and train people from other states to learn this model and implement in their states. So we want this to go as a movement. Organic Mandia is a social impact organization, not a profit-making organization. It's a social. We want to impact our society. So we want this movement to spread, not only Organic Mandia. Every district in India has to become organic. So like if I'm a farmer, let's say मैं इसी region में हूँ, I'm in Karnataka, because I understand कि ये आपका major market है right now. Correct me if I'm wrong. How can I associate with you? See, I want to convert. Some people will want to convert. आप पहले हम वर्कशॉप करते हैं. वर्कशॉप में हम टीच करते हैं. हम बेंगलोर मंडिया में हैं, आप हुबली में हैं, आपके पास 100 केजी चावल है, बेचने में होता है ना. हम लोग टीच करते हैं भाई हाउ कैन यू मार्केट लोकली. We always tell if they are near to Organic Mandia, we ask them to grow for us. If they are away, we teach them how to sell their produce in their village. So they don't have to come. But if they're nearby or Mandia, we will definitely, they can contact us. They can contact us through website or support को phone करके contact करेंगे. So we will come visit their field. We will see how it is, and if further evaluation we'll do, and then if he's already trained, we'll start procuring, do testing, lab tests and all will be there. Then if everything goes well, we'll onboard him as our farmer. अगर if I come on board with you as a farmer, then आप मेरे farm से ही procure करते भी हैं और ये मुझे भेजना पड़ता है आपके. How does that work? हम लोग आपका farm से procure करता है. Sir, what's one final message अगर हम to conclude this wonderful episode? मुझे बहुत सीखने को मिला सर. What would be your one message to both farmers and consumers towards organic farming? जैविक कृषि बहुत बड़ा फ्यूचर है. अभी आप कन्वर्ट करोगे तो बहुत फायदा हो जाएगा. अभी हम देखते हैं, हम रिस्क नहीं लेता है, वो सब आप सोचते रहेगा ना, आप अपॉर्चुनिटी मिस करते हैं. 5 साल के बाद आपका जैसा 1000 जैविक कृषि होता है, नया कृषि, उसके बीच में आप एक और होता है. अभी वो 1% से कम है भारत में. आप 1% के अंदर आ जाएगा तो 5 साल के बाद आपका वैल्यू ही डिफरेंट होता है. थैंक यू सो मच सर आपके टाइम के लिए. नेक्स्ट वीडियो तो मैंने आपको कमिटमेंट दे दिया, 1 month आई विल डू दैट चैलेंज एंड आई विल अपडेट यू. आई विल डॉक्यूमेंट दैट, शेयर इट ऑन माय चैनल, शेयर इट विद आवर नेटवर्क, एंड आई विल आल्सो विजिट योर फार्म समडे टू लर्न हैंड्स ऑन फार्मिंग. थैंक यू फॉर योर टाइम सर, एंड लेट्स कीप द मूवमेंट गोइंग. थैंक यू अभिनव. एंड क्या मुझे खुशी हो रहा है ना, आप जैसा यंग लोग गुड फूड के बारे में सोच रहे हो तो चेंजेस दिखा रहा है. तो दैट इज द मोस्ट satisfying thing for me. Thank you very much. Thank you sir. Thank you.